तो पहले वीडियो में हमने लंगोट काटना सीखा। कुछ इस तरह से बनता है कटिंग के बाद। सबसे पहले आपने जो ये वाली साइड हमारी है जहाँ पर कि नाड़ा डलेगा, इसे सिलना है। इसे आप ऐसे पकड़िए, दोनों साइड ये इस तरह से सिलनी है और कपड़ा डबल कर लेना है ताकि मजबूत रहे ये। इस तरह से आपने 4-5 बार इस पर सिलाई को, ये जब आप सिलाई करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें हमारा जो नाड़ा डलता है, और आप इसे बराबर कर लें, यदि कम ज़्यादा हो तो काट कर, और इस तरह से रख के अभी ये सिलाइयाँ हमने लगानी है। तो इस कपड़े को ऐसे खोल लीजिए, इसको आप इधर खोल लीजिए और ये पॉइंट मिलाना है इधर, और ये पॉइंट इधर। इसमें भी आपने ये कपड़ा थोड़ा ऊपर पकड़ना है यहाँ पर। ये सिलाई आप लगा देंगे यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से ये सिलाई लग जाएगी। अब आपने दूसरा साइड इसका ये पकड़ कर इसे भी इस पॉइंट पे मिलाकर, और ये कपड़ा इस तरह से मिलाकर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपने ये दोनों पॉइंट मिलाने हैं। अब ये सिलाई कुछ इस तरह से लग जाएगी। अब आपने इसे पूरी तरह से उल्टा घुमा देना है, और जो दूसरी साइड का पोर्शन है उसे, यदि आपका कम ज़्यादा है तो आप इसे बराबर कर लीजिए, और ये पॉइंट आपने इस तरह से पकड़ना है। अब ये सिलाई आप लगा लेंगे। अब जो इसकी चौथी साइड बची है, आप इसे भी बराबर पकड़ लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, और ये कपड़ा यहाँ पर बराबर पकड़ लीजिए, और ये इस तरह से इसको भी बराबर कर लीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये पॉइंट सिलाई का लगा लीजिए। अब जब आप ये सिलाई लगाएंगे तो कुछ उस तरह से ये बैग टाइप बन जाएगा। अब आपने इसको पकड़कर यहाँ से और पूरा कपड़ा जो है घुमा देना है। अब जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने ये दोनों पॉइंट एक बार फिर इसके पकड़कर, और ये दोनों जो सिलाइयाँ हमारी आई है अंदर बाहर, इनको मिलाकर और कुछ इस तरह से इसे इधर मिलाना है। अब कुछ इस तरह से ये आपके लंगोट की शेप इसमें आ जाएगी। और ये सिलाइयाँ जो है दोनों हमने ली हैं, इन दोनों को आपने एक दूसरे पर बिल्कुल मिलाकर अब इस पर सिलाई हम लगाएंगे। अब आपने ये बिल्कुल एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को मिलाकर, और लगभग यहाँ पर 2 इंच, 2.25 इंच तक ये सिलाई लगानी है इस तरह से। फिर आप इसे वापस ले आइए, और दूसरी साइड भी 2 इंच तक नीचे ले आइए,
और फिर इसे ऊपर और जो ये पॉइंट आपका है यहाँ पर आपने सिलाई जो है मजबूत कर लेनी है। 8-10 बार 20 बार जितना भी आप इसे मजबूत कर पाएँ इसे आपने मजबूत कर लेना। अब आप देखेंगे दोस्तों ये कुछ लंगोट की शेप अब इसमें आ चुकी है। अब हमारा जो है मेन कार्य है इसमें इस पर हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी ताकि ये इसकी जो थाइस का जो है हम साइड्स जो हैं ये बना पाएँ। तो जो ये आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ से आपने जो है एक निशान 2.5 इंच पर और एक निशान 3 इंच पर यहाँ लगा लेना है। वैसे ही दूसरी तरफ भी 3 इंच पर और 2.5 इंच पर। और जो हमारी ये साइड है पहलवान जितना लंबा रखना चाहे उस हिसाब से आप और कम से कम 3 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा लीजिए और 3 ही सेंटीमीटर पर आप दूसरी तरफ जो है ये निशान लगा लीजिए। और ये एकदम सही होने चाहिए, नहीं तो पहलवान के लिए जो थाइस का जो पोर्शन रहेगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। अब आप जो ये बिल्कुल इसके निचला हिस्सा है इसका सेंटर पॉइंट जो है निकालने नाप कर और यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा 1.2 आप ले लीजिए दोनों तरफ 1.2। ये मार्किंग करने के बाद अब आप इसे मिला दीजिए। पहले आप इसे 2.5 इंच वाला जो निशान ऊपर लगाया था उस पर मिलाइएगा और इस तरफ भी हमारी ये साइड इसी तरह से इसकी पिछली साइड भी आप मिला लीजिए। पिछली साइड में आपने यहाँ पर डबल मार्किंग करनी है क्योंकि यहाँ पर मसल जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसे हम थोड़ा बाहर रखेंगे अपने ड्राइंग से। इस तरह से आपकी ड्राइंग होगी। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, पूरा देखें तभी आप इसे समझ पाएंगे। अब जो हमने यहाँ पे 3 इंच पर निशान जो रखा था इस पर यहाँ पर आप गोलाई दे दीजिए, क्योंकि अगर आप सीधा कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाएंगे तो लंगोट आपका कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से करें। अब इसका जो दूसरी साइड है आप इसे भी गोलाई दे दें यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर भी आप गोलाई दीजिएगा। अब जो हमारा निचली साइड का पोर्शन है यहाँ पर भी आप इसे गोलाई दीजिए इस तरह से और इसको इसमें मिला लीजिए दोनों तरफ। इस प्रकार से जब आप ड्राइंग कर लेंगे तो आपने एक बार फिर से यहीं से ये सिलाई शुरू करनी है। और जो मार्किंग की हुई है उसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए आपने पूरा घुमा दे दोनों साइड पर। आपने ये जो मार्किंग की है उसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। जो मार्किंग है उसके ऊपर चारों साइड से आप घुमाकर अपनी सिलाई वापस उसी पॉइंट पर आप आ जाएंगे जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी। अभी आप इंची टेप से अपनी सिलाई के ऊपर फीता घुमाकर चेक कर सकते हैं कि आपने जो दोनों साइड की थाइस के लिए सिलाई लगाई है क्या ये बराबर है। यदि फ़र्क आता है, कम ज़्यादा होती है, तो आप इसे दुरुस्त कर सकते हैं। यदि कुछ फ़र्क है नाप में तो आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं।
और ये सिलाइयाँ आपने डबल कर लेनी है क्योंकि लंगोट मजबूत होना चाहिए। इसके बाद आपने इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। जो ये बाहर वाला जो आपका हिस्सा है ये कम से कम 2 ढाई इंच पर लगभग आपने रखना है। इस तरह से इसे काट लीजिए। अंदर वाली साइड ये ज़्यादा है तो इसे भी आप 2.5 इंच के लगभग रखें। फ़िलहाल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें डोरी डालेंगे तो इसकी सेटिंग फिर करनी पड़ेगी। इस तरह से कटिंग के बाद जो आपका उल्टी साइड है लंगोट की, अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड में आपने ये कपड़ा 2.5 इंच रखना है। अंदर वाली साइड में आपने इसे लगभग 1.5 इंच पर काट लेना है ताकि जब आप डोरी लगाएंगे तो आपको डोरी डालते हुए इसमें समस्या नहीं आएगी। काफ़ी समय इसमें लगता है। कुछ इस तरह का ये आपका बनेगा और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे इसमें जो ये डोरी डाली गई है इसे, ये डिज़ाइन और ये डोरी। तो वीडियो में जुड़े रहें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। थैंक यू।